खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणे धापचि सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। स्वामी जी ने कहा, बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है, गुरु के चरण में रहना है, सदगुरु के चरण में जो है सुरति को संभालना है। तो सुरति जो है पहले वो जो है ये शरीर है, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। इसी शरीर में आपकी चेतना कैद हुई है, लेकिन वह कैद है नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को बूझिए। ये चेतना को इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है कैद नहीं कर सकता है। आप भेद को समझिए, वह कैद हो ही नहीं सकती है। स्वामी जी ने क्या कहा, जड़ माया तू झेठगी, जड़ माया तू झेठगी, तू चेतन ठगी जाय। जड़ माया तू झेठगी, तू चेतन ठगी जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण पाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जीव जो है भ्रमवश शरीर में कैद हुआ है, कैद है नहीं। आप जो है सद्गुरु के हंस हो और हंसी हो। चेतना को कोई कैद कर ही नहीं सकता है। आप वेद काहे नहीं बुझाती? आपका मन है। देखो स्वामी जी कहते हैं
देह चेतना मन ही सी, चेतना दी है धार। इस शरीर में जो है चेतना मन के कारण है, और मन का जो है वो गुरु चरण में स्थिर कर दो, तो मन जो है सदगुरु के चरण में मर जा रहा है। तो मर गया तो सांस की गति बंद, जो है मर गया। मन मरने का मतलब होता है चेतना खत्म। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। आप भेद को समझिए। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। आप भेद नहीं समझ रहे। यह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जैसे ही मन जो है सदगुरु के चरण में गया तो मर जाएगा। ये आप सीधे सीधे भेद को बुझो। ये जो मन जो है पूरे संसार को परेशान करके रखा है। मन के कारण ही जीव जो है ये धरती पर परेशान है। मन को हटा दो, तान मन शोधी चलो सावधान अपना। पिय बीननी को नहीं नैहर के रहना। पिया बीननी को नहीं नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाहु दिहले गहना। यही 5 तत्व का शरीर है और 25 उसके जो है प्रकृति है। इसी का ये गहना है आपके ऊपर। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। ये गहना आपको पहनाया गया है तो गहना उतार के रख दो। आपको जो है इस शरीर को जो है यह चादर सुर नर मुनि ओढ़े। ओढ़ी के मैली कर दीनी। साहेब कबीरा जतन से ओढ़े। ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। तो जो है आपको जो है गुरु के चरण में एकदम स्थिर होना है और स्थिर हो करके एकदम उसी में समा जाना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को बुझो। यह संसार जो है समझता नहीं है। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। सुख समाधि कैसे कहूँ
मानव बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की शुद्धि नहीं, आनंद आनंद पाय। आपायानंद स्वरूप भो, अन्यायानंदन कोय, असोई आनंद समाधि है, अनुभवाय अनुभव हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा? जीतो मानायरु पावन को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पवन को नहीं जीत पाओगे, मन को जीतने से पवन जीता जाएगा। आप भेद को समझो। सांस की गति को आप बंद नहीं कर पाओगे, बंद करने से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मन की गति को बंद करने से सांस की गति अपने आप बंद हो जाएगी। आप दोनों भेद को समझो। मन को जो है गुरु का चरण में लगाने से एकदम शांत और शांत और शांत सांस की गति अपने आप बंद हो जाएगी। आप भेद समझ नहीं रहे। मन को जो है गुरु का, देखो जब आप साधना करने बैठते हो तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मन स्थिर होता है सांस की गति जो है कम होती चली जाती है। आप भेद समझ नहीं रहे। मृत्यु आपदे खत्म रे, ऐसा मरण सोहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। इस संसार में जोगी कौन है? जिसका जीवन मरण जो है उसके अधिकार में हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? सकल पंथ संसारिका, मनव पवन के साथ, सद्गुरु भी रहस्य है, मनव पवन है हाथ। तो मन और पवन आपका मुट्ठी में होना चाहिए। जब चाहो तो सांस की गति चले और न चाहो तो न चले। आपको देसी भाषा समझ में नहीं आती है, आपको स्वर भेद समझ में नहीं आता है। सकल पंथ संसारिका, मनव पवन के साथ, सद्गुरु भी रहस्य है, मनव पवन है हाथ। तो मन और पवन आपका हाथ में होना चाहिए, मुट्ठी में होना चाहिए। जब तुम चाहो तो सांस की गति चले और नहीं चाहो तो जो बंद हो जाए। ये बड़ा जो है, स्वामी जी आपको जीने की कला नहीं सिखाते हैं। आप काहे नहीं भेद समझ जाते? स्वामी जी आपको मरने की कला सिखाते हैं, और मरने की कला सीख जाओगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। पूरा संसार जो है आपको जीने की कला सिखाता है। ये खाओ, ये पहनो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये गाना सुनो, वो कविता सुनो, इधर नाचो, उधर कूदो, आप खुश रहोगे। लेकिन इससे खुश नहीं रहोगे आप। ये मन के चाल में चलोगे तो दुख ही होगा।
ये संसार नहीं समझता है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीर नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण रसनाथ। तो आपको जो है मन को जीतना है। मन को जीतने से पवन अपने आप जीता जाएगा। आप भेद को समझिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। लोग बोलते हैं कि साधना करे तो स्वामी जी वहां ले गए। स्वामी जी कहीं कुछ नहीं ले जाने वाले। ये आपका भ्रम है, ये मन की चाल है। स्वामी जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं, स्वामी जी सीधे सीधे कह रहे हैं, चलता चलता सब ही का, पहुँचे बीरा लाको, चलता चलता सब ही का, पहुँचे बीरा लाको, डोरी लागी पुरुषी की, तन मन त्याग समोय। आप भेद समझ नहीं रहे। जो है चलता चलता सब ही कहा, पहुँची बीर लाको, डोरी लागी पुरुषी की, तन मन त्याग समोय। तो तन और मन को त्यागना पड़ेगा। वही भजन में तो आ रहा है, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन को नाही नैहर के रहना। तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन को नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिय बिन को नाही नैहर के रहना, पिय बिन को नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिय बिन को नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली आंगना, तावन पर पियवा हो चिनात नहीं अपना, पिय बिन को नाही नैहर के रहना। तो नैहर की बात ससुरे में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, नैहर की बात ससुरे में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिय बिन को नाही नैहर के रहना।
इसका मतलब क्या हुआ? नैहर की बात वहां नहीं करना है, ये सखियों की, सहेलियों की। ये सखी सहेली वो सब नहीं है। ये जो है, पाँच पचीस सखियां क्षण क्षणी राढ़ मचौली, किया सखी हो लेहु ना बीमाल उपदेश नरेजी। देखिए, आनंद जो है भजन गाने में है, सुनाने में है, और आप सबसे मिलने में है। आप सब लोग मिल जाता है। अब एक संत है तो बोल रहे, कहाँ आपको तो हम लोग देखा ही नहीं, आपने हमको देखा ही नहीं, कैसे मिल लिया? आप भेद नहीं समझ रहे। हम सब लोग जो है गुरु का चरण में है, और सूरत की डोरी से संसार में फेंका गया है। आप भेद नहीं समझ रहे। बहुत सी गुरु भाई है, गुरु बहन है, ये अलग प्रेम है, ये संसार वाला प्रेम नहीं है। आप भेद नहीं समझ रहे। प्रेम जो है बहुत तरह का विषय, अनंत विषय है। ये संसार में ये प्रेम नहीं है, इसको संसार प्रेम कहता है। प्रेम जो है अनंत विषय है। ये जो है, यह संसार में जो भी प्रेम होता है वह स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। आप भेद को समझ जाओ। संसार में जो भी प्रेम है, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, नाती पोते बच्ची, यह प्रेम नहीं है। प्रेम तो सदगुरु देश में है। सदगुरु ही वो प्रेम कराता है, उसी को जो है सुरति का प्रेम कहते हैं। यह अमर प्रेम है, यह जो है आत्मिक प्रेम है। देखो, संसार में जो भी प्रेम होता है वह कोई खास मकसद से होता है, हर जगह स्वार्थ है। पति जो है पत्नी को इसलिए प्रेम करना चाहता है कि वो पति जो है पत्नी में सुख ढूंढता है, इसलिए जो है वह पत्नी के पास जाता है। और पत्नी भी पति के पास पति को सुख देने के लिए नहीं आती है। देसी भाषा में आप समझ जाओ, पति जो है पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता है उसके पास। यही बात तो गार्गी और मैत्रेयी ने कहा था राजा जनक की सभा में। राजा जनक की सभा लगी हुई थी, जैसे ये हम लोगों का जो है ना वो सभा लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद वो बोलेंगे, भाई हाथ उठाओ, कोई प्रश्न है तो हाथ उठाओ, होता है। तो आजकल मोबाइल से हो रहा है। और उस समय जो है राजा जनक के सभा में जो है सब लोग ऐसे ही इकट्ठा हुआ था। तो ये जो है दो विदुषी बालाएं थी, लड़कियां थी, ये गार्गी और मैत्रेयी। चूंकि हमारे पूर्वज हैं, वो आपकी भी हैं, मेरी भी हैं। ये तो अभी ना हम लोग जो है कोई इस जाति है पाति है तो हम लोग बनाया हुआ है। सदगुरु के यहाँ जाति पाति नहीं है, सदगुरु के यहाँ एक ही जाति है, अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुर्जन जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस
बार में। आप भेद नहीं समझ रहे। गुरु का चरण में आप सब लोग हैं। आप मतलब जो है आप बोलती हो कि जो है इनका चरणों में जय प्रणाम, उनका चरणों में प्रणाम, तो जो है प्रथमाचार्य जी के चरणों में प्रणाम, द्वितीय चरणों के प्रणाम। अरे जब गुरु के चरण में सब लोग हैं, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरणा। तो जब गुरु के चरण का जो है प्रणाम हो गया, तो उसमें सब लोग आ गया। आप भी आ गए, संत जन भी आ गए, सब मुक्त आत्माएं सब आ गई। आपको देखो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। कहीं आप भूल भ्रम में नहीं रहना। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो जब आपने कह दिया प्रथम बंदा गुरु चरण, तो उसमें सब लोग आ गया। आप ये नहीं समझना कि नहीं उसमें ये नहीं, सब लोग तो वहीं पर है। आप भेद नहीं समझ रहे। वो जो है काल जो है वहीं बैठा हुआ है। आप क्या सोचते हो कि आपके घर आता है भैंसा पर बैठ करके? कुछ ये सब झूठा बात है। जितनी भी चेतनाएं हैं, सबकी जीवन की डोरी जो है वो काल के हाथों में है, और वो एक ही जगह से बैठ करके खींच लेता है। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो? वो सब गुरु के चरण के नीचे है, जहां सत्य अपना द्वार लगा रखा है। ये आपको, हम लोग तो संसार में झूठ झूठ साच बोल लेते हैं, हेरा फेरी भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, चोरी कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तो मत करो ना। लोग गला भी दबा देते हैं, 5,000 रुपये के लिए जान भी मार देते हैं, और बिना मतलब में भी जान जो है ना जान मार देते हैं। बातों बातों में बढ़ गई, गोली चला दिया, अब हो गया, मर गया। अरे वो पान की दुकान पर जो है एक जो है फौजी आदमी जो है वो पान दे रहा। भाई पान की दुकान पर भीड़ भाड़ होती ही है, 10 आदमी लगे रहते हैं जो है। तू जो है वो नहीं, मतलब उसका नंबर नहीं आया तो फट से उसने गोली मार दिया। आप भेद को समझो। तो वो कर्म हो गया, वो दोबारा पलट करके आएगा, आपको फिर मारेगा। वो जाहिदी हसी कर्म है, भोगा हो यश दे, तब देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो सब लोग गुरु का चरण में है, और जो है वहां की जो है सूरत की डोरी सी जो है वो संसार में फेंका गया है। आप किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी की पुत्री हो, इस शरीर नहीं है आपका। चेतना जो है वह तो एकदम, उसको आप आग में डाल दो कहां मरती है। आपका घर में गैस स्टोव चल रहा है, मन को वहां डाल दीजिए तो क्या जलता है वो? आप भेद काहे नहीं बूझ जाते? देखो भेद को समझो। मन को जो है समुद्र में एकदम नीचे धरती में भेज दो, पहुंच जा रहा है वो। कोई बाधा है आपको? आप विचार करके बताओ। जिसके पास जाना है मन को भेज दो, पहुंच जा रहा है वो, और तुरंत पहुंच जा रहा है, एक पल में ही। मन को जहां भेजो तो वो तो स्वतंत्र है। मन तो स्वतंत्र है ना। इतने सभा में आप लोग बैठे हो, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूं,
आप सामने आ जाओगे तो मैं नहीं बूझ पाऊंगा, लेकिन जिनकी जिनकी वाणी भजन जो है हमारे चित्त में गई है, आप गाने से मैं पहचान जाऊंगा। ऐसे नाम से नहीं मालूम है आपको। आप बात को समझिए। आपकी जो वाणी है वो हमारे हृदय में संचित हो गई है। आपने तो संचित किया नहीं, आप तो सत्संग में आप भजन गा दिया, तो आपकी वाणी से ही वो पहचान जाता है। संत जन जो है आपकी वाणी से ही जो है वो बूझ जाते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। संत जन जो है आपकी वाणी से ही बूझ जाते हैं। आप दुख में हो, सुख में हो, क्या हो, कहाँ हो, क्योंकि सबकी चेतना जो है वह गुरु के चरण से ही आई है। और जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएगी वह परेशानी रहेगी, क्योंकि सदगुरु का चरण ही आपका घर है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो सूरज इसलिए नहीं परेशान है, उसके जो अंदर में जो है वही परमात्मा है। और वही सूरज जो है, सूरज को मालूम ही नहीं है। वायु कायंत रात्मा, वायु जा ही शरीर, अनियमन करे जा ने नहीं, अंतरया मीर। जलई स्थिर आत्मा, जल है जा ही शरीर, अन्यमन करे जा ने नहीं, अंतर मीर। एक अध्याय स्वामी जी वही बात बोले हैं। अग्नि का अंतरात्मा परमात्मा है। आपका मनुष्य के शरीर की अंतरात्मा का आत्मा परमात्मा है। ये बड़ा जो है विषय है। ये तो जो है जैसे ही आप गुरु के चरण की वंदना कर लेते हो सबका हो जाए उसमें। क्या जो है जो स्वामी जी है, लेकिन स्वामी जी का जो है अभी जैसे ही उनका चरण का ध्यान करोगे आपको सब बुझा जाएगा। जो स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। अब आपका प्रश्न होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप ही बता दीजिए स्वामी जी जो है कब मिलेंगे। अरे तुम्हारे हृदय में तो बैठे हुए हैं, मिलना उलना नहीं है, उनको पहचानना है, बूझना है। स्वामी जी क्या सोचते हो बहुत अगम है, दूर है, उनके लिए दूर है जिसको कभी साधना नहीं किया है। वो तो सबका हृदय में बैठे हुए हैं। जो है आप सबकी हंस हो और हंसनी हो, वो तो जो है सब घट में व्यापक है।
तो प्राप्त तो है ही है, ऐसे ही प्राप्त है। सद्गुरु भगवान को प्राप्त नहीं करना है, परमात्मा को जो है प्राप्त नहीं करना है, वह तो प्राप्त ही है। प्राप्त इसलिए है क्योंकि वो विभु है, बस उसको बूझना है। और स्वामी जी कह रहे हैं, तुझे कामन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव। तुझे कामन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव। अंतर अंतर गमन है, अनुभव अनुभवशीव। तुझे कामन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव। अंतर अंतर गमन है, अनुभव अनुभवशीव। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी दूर थोड़ा है, कौन कह रहा है कि दूर है? वो तो आपको उनके लिए दूर है जो सद्गुरु का उपदेश नहीं रहा है। बाकी तो स्वामी जी कह रहे हैं, जगता रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। स्वामी जी कह रहे दूर जनाता है नहीं। जगता रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीरकाय। तो आपको इतना नहीं समझ में आता है, सुरति को रोकना है। कहाँ रोकोगे? तो गुरु चरण में। सुरति तो तुम्हारे बस में न है, माचिस के तीली तुम्हारे पास में है, और सदगुरु का चरण वहां है। मारो टक से जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जा रही है, तो अब मारने में भी डरोगे। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें, जो है 2-4 मिनट और सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अरे उसका जो है तो दृष्टांत सुना दीजिए जनपला। हाँ तो वही तो जो है, ये जो है बहुत पहले जो है पत्रिका थी, जो है वो बिहारी भैया जब स्वामी जी के पहली उस बताएं चलती थी, तो उन्हीं के यहाँ से हम जो है वो बचपन में जो है चुरा करके लाए थे। चुरा करके क्या लाना, वही जो है जो मड़ैया रखी रहती थी वहां रखा रहता था। तो जो है हम 5वीं 7वीं में पढ़ते थे, तो जो गए तो उठा लाए, पढ़े, कोई मना थोड़ा किया। तो जो है गार्गी और मैत्री सी जो है दुनिया भर के वो प्रश्न किए लोगों ने कि हाँ औरतों का क्या काम है। तो स्वाद की आपको थोड़ा थोड़ा बूझना है। अब गार्गी मैत्री की कहानी सुनाते सुनाते तो बहुत हो जाएगा। तो वो यही उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, बनितान मुझको जानिए, स्वाधीन मन इंद्रिय भई। उनका मन उनके वश में है। जब वो चाहेंगे तो सांस की गति चलेगी, और नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। ब्रह्मवादिनी थी वो मातार्गी, और माता जो है मैरी, ये बहुत बड़ी साधिका थी। तो लोगों ने वहां कहा, वहां तो सब योगीश्वरों की बैठा हुआ था, और ये जो है सुंदर सुंदर दो विदुष बाएं, उनके चेहरे से तेज निकल रहा था, और कुछ लोग जो है दूसरा उसको रूप में देख रहे थे। संसार जो है भोग की दृष्टि से देखता है,
तो उन्होंने यही बात कही थी। बहुत प्रश्न हुआ है वहां पर, जो है उन्होंने कहा कि ऐसा मत समझो, क्योंकि हम लोग संसार में न स्त्री है और पुरुष है। कोई बूढ़ा है, कोई बालक है, कोई तरुण है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई धनवान है। ये तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, संस्कार है। चेतना तो सब में एक ही है और सब जुड़ी हुई है वहीं से। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है सूरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। तो वो सूरत की डोरी है, वो चेतन डोरी कहा गया है उसको। जैसे आपसे मिल रहा है हमें, 1 मिनट में आपके ऊपर चेतना रखने से आप हमारे हो जा रहे हो। आप भेद नहीं समझ रहे। संसार में कैसे प्रेम होता है। आप उसके पास जाते हो, बैठते हो, उठते हो, उसकी मन की बात करते हो, उसकी सेवा करते हो, सत्कार, वो आपका हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बदल जाता है। लेकिन जो है आपका तो घर ही है गुरु का चरण। अब वो कैसे है वो तो आपको साधना में न बूझना पड़ेगा। आपको प्रेम कौन करता है संसार में? कोई नहीं करता है। सीधी सीधी आप भेदू जाओ। आपको प्रेम करने वाला दो ही हैं, एक तो संत और नहीं तो सदगुरु। और जो है संत में भी बहुत कैटेगरी है, आप ये नहीं सोचना। संत भी जो है अब उसमें भी 0 से लेकर के अनंत भाव है। संत भी आपको बूझना ये आपका काम है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, अब गार्गी मैत्री का जो है वही प्रश्न पूछा था कि जो है बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा था स्वार्थ के बारे में, निस्वार्थ के बारे में, प्रकृति के बारे में, माया के बारे में और प्रेम के बारे में। तो उन्होंने ही वो बात कही थी जो है। तो उस समय हम लोग छोटे थे, 6वीं 7वीं में जो पढ़ते थे, तो प्रेम तो समझ में आता ही था कि माँ प्रेम करती है, पिता प्रेम करता है, शादी विवाह वो सब तो नहीं मालूम था। तो बात वो वही कह रही है। वहां एक जो है स्वामी जी की पत्रिका थी, उसमें यही आया था। ब्याह होता है, शादी होता है, तो हम लोग तो मिठाई खाना, लड्डू खाने में लगे रहते थे। जो है 2 बार उधर से, एक बार मिल गया, एक जो है 5 तरह का मिठाई लेकर के आए, रखा, फिर दोबारा लाइन में लग जाते थे। और जो है 15 अगस्त का लड्डू मिलता था, उसमें भी 2 बार चक्कर मार लेते थे। अब आजकल के तो बच्चे लोग जो लड्डू ही नहीं खा पाएगा। तो हम लोग तो उधर ही, लेकिन वहीं पर लिखा हुआ था कि जो है इस संसार में कोई भी जो है, सब जो है निस्वार्थ कोई नहीं है। उसी में ये बात लिखी हुई थी कि जो है पति जो है पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता है उसके पास, और पति भी जो है पत्नी को सुख देने के लिए उसके पास नहीं जाता है। पति जो है अपना सुख पाने के लिए पत्नी के पास जाता है, और पत्नी भी जो है अपना सुख पाने के लिए पति के पास जाती है। तो उस समय शादी विवाह हुआ नहीं था और शादी करने की इच्छा भी नहीं थी। मेरे मन में तो यही था। लेकिन अब संसार का जो है लोक लाज, और आपको पता ही है जो है रिश्तेदारों का दबाव, तो शादी हो गई। अब लगता है यार ये तो सब फालतू फंड का चीजें हैं। जो है गुरु के चरण के सिवा क्या चाहिए आपको? कौन सा सुख, कौन सा पति, कौन सा पत्नी, क्या सुख दे रही है आपको? क्षण में सुखा क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है?
सब दिन ये कर रहा है। ये जो भी मैं आपको सत्संग सुनाता हूं, थोड़ी देर के बाद मैं उसको YouTube पर डाल देता हूं। आप भेद को समझिएगा, क्योंकि ये वाणियां हमें भी नहीं पता चलता कि मैंने अभी क्या बोला। मैं भी बाद में सुनता हूं, फिर उसमें से और ज्ञान निकलता है। ये अनंत ज्ञान है। 3 बार सत्संग होता है आप लोगों का, इसमें जुड़ जाता हूं 4:30 बजे वाली में, फिर 7:30 बजे से होता है। तो जो है, अब कभी कभी संसार में हमें भी रहता है इधर जाओ उधर जाओ, तो फंस जाते हैं, तो नहीं जुड़ पाते। तो पूरी सभा को जो है राजा जनक ने तो जो है मतलब वो तो अलग बात है, पूरी सभा के प्रश्नों के उत्तर जो है उन्होंने ही दिया था, गार्गी और मैत्रेयी ने। पूरा सभा को उन लोगों ने ही संभाल लिया था, और ऐसे ही चैलेंज के साथ बोला था, जो तुम्हारे प्रश्न है वो करो। जो है बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए थे, जैसे गोरखनाथ जी इस धरती पर जो है प्रथम भूमि की जो है सबसे बड़े वो साधक हुए हैं। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी माती जबल जाही। इस धरती पर गोरखनाथ के समान पहला भूमि की साधना अभी तक कोई नहीं किया है। वही तो कबीर साहब कहे हैं, वो अलग भजन है। देखिए, आपको जो है स्वामी जी बहुत थोड़ा थोड़ा कराते हैं। पहला भूमि में मन की चाल को बुझा जाता है, दूसरा भूमि में मन को जो है त्रिवेणी में स्नान कराई जाती है, और तीसरा भूमि में मन को जो है लगा करके अनहद वाद्य यंत्र जो है शरीर में सब हो रहा है ना। आपका शरीर में, अब डॉक्टर के पास जाइएगा, आला ले लीजिएगा, थोड़ा कान में लगा कर देखिएगा, सब एकदम सुनाई देता है। तो इसमें आवाज हो रहा है। तो वही जो और सूक्ष्म होते हैं, तो अनहद नाद ढम्ब झांझ मृदंग और जो है सिंह गर्जन भी होता है। मैं देखिए, सिंह जो है जब वो दहाड़ता है, कम से कम 20 किलोमीटर तक जो है उसकी आवाज जो है आती है। तो मैं जो है महाराष्ट्र में था, तो सुबह जो है वो बैठ करके तो वो सिंह गर्जन की आवाज आती थी जो है, तो मैं तो साधना करता था। तो जो है हमने बोला, भाई वो लड़का आया तो बोला क्या करते रहते हैं आप? तो मैं बोला, यहाँ सिंह का जो है ना दहाड़ मैं सुनता रहता हूं। तो बोला, यहाँ नहीं सुनाई देता है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर एक शेर है, बाबा आमटी, एक जो है जो प्रसिद्ध संत हुए हैं महाराष्ट्र में, तो वो दहाड़ता है, वो जो है। तो मैं बोला कि भाई फिर चलो उसको देख करके आते हैं। तो 20 किलोमीटर दूर गाड़ी लेकर के मैं गया, और लोग भी गए साथ में जो है। तो शेर जो है, तो सारी ये चीजें जो है इतनी सूक्ष्म होती हैं, जब आप सूक्ष्म रहेंगे तभी आप जो है वो पहचान पाएंगे। जैसे चोर को पकड़ने के लिए क्या होता है, एकदम चुप रहता है, शांत रहता है, कोई भी चीज आने से उसको मालूम हो जाता है। तो जब तक वो शांत नहीं रहेगा चोर को नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसी तरह से शरीर में सब जो है वाद्य यंत्र हैं। तो जब आप वहां पर चेतना को स्थिर करेंगे, जब शांत होंगे, तो सब मालूम हो जाएगा। तो स्वामी जी सब बताए हैं, और लास्ट में कहा दे रहे हैं, पंचमुद्रा धो खाहवी धोखा सुस मन घाट, अकोही सदा फल
गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। चार वेद सट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। तू जो है, जब आपकी चेतना वहां पहुंच जाती है तो सब लोग तो हमारे मित्र दोस्त हो जाते हैं। वहां स्त्री पुरुष का भाव नहीं रहता है। आप भेद को समझिएगा, क्योंकि वहां शरीर नहीं न है। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, क्योंकि हम लोग शरीर से स्त्री पुरुष हैं। लेकिन वहां थोड़ा स्त्री पुरुष है, वहां तो शरीर ही नहीं है, चेतना है वहां। और सब लोग जो है गुरु के चरण में समा जा रहे हैं। जो बरगद का जो बीज है, उसी में पत्ती भी है, तना भी है, टहनी भी है, फल भी है, फूल भी है। वही वो जो बीज आकर के पत्ता को समझा रहा है ना कि तुम मेरे अंदर से आए हो। तो पत्ता बोला, अच्छा तुम मुंह देखा अपना, इतना छोटा सा है और तुम बोल रहे इधर कि मैं तुम्हारे अंदर से आया हूं। भाग इधर से, मैं जहां हिला तो तुम जो है ना समाप्त हो जाओगे। तुम्हारी औकात देखा है, लेकिन है तो उसी में ना। तो ऐसे ही ये जो है सारा मिल करके एक बीज रूप में हो जाएगा। बरगद का बीज जो है आप देखा होगा, नहीं तो हाथ में लेकर के जो है देखना, और किसी को बोलना भाई इसके अंदर इतना चीज छुपा हुआ है कि ये जो है 800 साल तक जिंदा रहेगा। आपके 10-12 पीढ़ियों को देख लेता है वो। कछुआ का भी ऐसे ही है। कछुआ भी बहुत धीमी धीमे सांस लेता है। आप भेद को समझिए। तो गार्गी और मैत्री की तो कथा ही अलग है। वो तो पूरा जो है ब्रह्मवादिनी थी। वो तो जो है, हम लोग जो है ना, वो जो है सदगुरु थी। वो सीधे सीधे आप देसी भाषा में आबू जाओ, वो लोग सदगुरु थी। अब कौन से सदगुरु थी? तो सदगुरु 4 प्रकार के होते हैं। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, असिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। तो अब न समझ में आता है, वो बात अब समझ में आई कि वो मतलब जो है स्वार्थ क्या है, प्रेम क्या है। और जो है आप खुद ही सोच लो, मैं भी जो आपको सत्संग सुना रहा हूं तो मेरा उसमें भी स्वार्थ है। आप बोलोगे आपका स्वार्थ क्या है? तो मेरा स्वार्थ ये है कि मैं जब तक बोलता हूं तब तक मेरी चेतना गुरु चरण में रहती है, तो आनंदित रहती है। उसी के लिए तो मैं सत्संग सुनाता हूं। और क्या चैनल चलाना है, वो सब झूठे बातें हैं। जो है ऐसा कुछ नहीं है। जो स्वामी जो है कबीर साहब जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, शोभै कुंठन होय। तो हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। तो हमारी चेतना आप सबके साथ मिल रही है ना, तो वही आनंद है। आप भेद बुझ नहीं रहे, उस सदगुरु लखा देता है। वो जो बैठ करके बिरहनी परेशान थी, हमारा सदगुरु से लागल
प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। कहत कबीरा सुना हो बिरहीना हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। मिलना क्या है बूझ गई वो, क्योंकि वो लखाता सदगुरु ही है। संत लोग तो आपको जो बिरा उत्पन्न कर देता है, आपकी चेतना को जगा देता है, और चेतना जग जाती है तो बिन जागे न पैह सजन सखिया। बिन जागे न पैह सजन सखिया। तो यही तो चीज है। देखिए उसमें क्या है कि आप पूरे रात सत्संग सुनते रहिए, वाणी बंद ही नहीं होगी, बस गुरु के चरण में स्थिर होनी चाहिए। हम कौन सा जो है अब मैं बज गया है, आए 7 बज गया है। हाँ ठीक है। अब मैं चूंकि आप लोग प्रश्न कर दिए तो मैं वाणी को यही जो है एक बात नहीं समझ में आ रहा है हमको, हम जानना चाहते हैं थोड़ा। बोलिए बोलिए। एक बात हम ऐसा है कि जब आपने कहा कि पहले मन को रोकने से प्राण रुक जाता है, यही ना? हाँ हाँ हाँ, तो स्वर वेद की बाणी तो कुछ और ही बोल रही है। नहीं ऐसा नहीं है। स्वर देखिए वेद बोलिए। स्वर वेद की बाणी क्या कहती है सुने? प्रथम प्राण लीन है, पीछे मन भय लीन। मन लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह धीन। प्रथम प्राण लीन है, पीछे मन भय लीन। अरे मन बहुत वो जो है शैतान है, तो धीरे धीरे वो बंद होते होते वो भी बंद हो जाएगा। प्राण पहले कैसे लीन करेगा, तब तो फिर नाक को दबा दीजिए खत्म ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। तो जैसे मन जो, देखिए बात ये है ना कि आप अभी यही की बात सोच रहे हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैं जितना बताता हूँ उतना सही नहीं है। वो क्यों बताता हूँ कि इसके आगे और है, इसके आगे और है, उसके आगे और है। तो प्राण मन को जो है करते ही प्राण खत्म होने लगता है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। ये ऐसे विषय जो है डिस्कस करने वाला, बहस करने वाला नहीं है। कहीं पर स्वामी जी तो कह दिए कि जो है ये सब धोखा है। स्वामी जी सब बता रहे हैं, पंच मुद्रा है, प्राण है, नवम प्राण, दसम प्राण, और ये सब बता रहे हैं, और लास्ट में कह दे रहे हैं कि सब झूठा है। वो भी तो बुझिए ना, स्वामी जी सब कह दे रहे हैं पंच मुद्रा धो खावी धोखा सुस मन घाट। आ कोई सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। स्वामी जी तो जो है सबको धोखा कह दिए, बता रहे हैं सारे, और लास्ट में कह दे रहे हैं। और ये गुरुमुखी विद्या है, आपको उसी में नहीं उलझाना है। और मैं बार बार रोज ही तो कहता हूं, मैं जितना बताता हूं उसको आप उस वाणी के हिसाब से आप समझेंगे, दोहे के अर्थ के हिसाब से तो उसका नहीं भाव बूझ पाएंगे। जो है जैसे मन स्थिर होगा तो प्राण ही तो दोनों एक ही साथ में है। मन जैसे स्थिर होगा प्राण भी जो है ना खत्म हो जाएगा, और दोनों खत्म एकदम।
हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। तो हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाए। और वही चीज देखिए, बात को समझिए। आनंद जो है आपका साथ डिस्कस करने में है, सत्संग सुनने में, सुनाने में है, और बाकी तो उसमें तो जाते ही खत्म हो जा रहा है, कुछ सुध ही नहीं रह रही, तो फिर क्या मिलेगा वहां तो खत्म। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। असुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंद न कोई। असोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव हो। तो जो अनुभव का विषय है वो नहीं समझ में आएगा, वाणी में नहीं लिखा जा सकता है उसको। और जो स्वामी जी लिखे हैं, देखिए हर चीज का अलग अलग है। प्रेम शब्द जो है अनंत शब्द है ये, लेकिन उसका स्वामी जी एक बात कह रहे हैं, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो जब आगे बढ़ेंगे तो सभी खत्म हो जा रहा है ना। अब क्या सोचते हैं कि जो है ये सब संसार को बूझने के लिए है, वो तत्व ही कुछ और है। जो आप जो है ना, क्या बोलते, प्रथम ही प्राणलीन। तो प्राणलीन होते ही मन, देखिए मन जैसे पहले तो जो है प्राण बोलिए चाहे मन बोलिए, दोनों एक ही साथ में है। ये सांस की गति जैसी, जैसे मन शांत होगा, देखिए सांस की गति जो रुकने लगती है। आप दौड़ करके जो है ना देखिएगा, जो है 500 मीटर, जितना तेज जो है सांस की गति चलेगी उतना मन भी चलता है। तो ये चीजें जो है अनुभव की चीजें हैं। आप में अनुभव कुछ और होगा। स्वाति जल जिमिए का है, व्यक्त विविध गुण होय। मैं कुछ और हूं, आप कुछ और है, सबकी चेतनाएं अलग अलग हैं। एक ही चीज में जो है एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार। अखोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। अवेद थकी ब्रह्मा थकी, थकी आशीष महेश। गीता हु की गमन ही, तह सदगुरु उपदेश। स पर भी अनंत काल तक संग चलेगा, सदगुरु पर ही जो है। मैं आपको रोज ही बताता हूं कि केवल स्वर वेद का एक दोहा जो है आप बूझ जाइए। जो स्वामी जी का जो भाव है, हम लोग भाव कहां बूझ पाते हैं, उसमें अनंत भाव है। अब लोग फट से फोन कर देते हैं, इसका जो है अर्थ बता दीजिए। स्वर वेद जो है अलग वाणी है, ये इसके अनंत भाव होते हैं। मैं जितना कहूंगा या जितना बताऊंगा उतना ही नहीं है। और पूरा स्वर वेद जो एक दोहे पर जो है पूरा स्वर वेद के दोहे आ जाएंगे। कोई भी एक दोहा ले लीजिए, उस पर सारे आकर के मिल जाएंगे। ये सदगुरु की वाणियां है ये। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत है। अनंत तो हमको अब समझ में आया है
जब हम जो है विहंगम योग में आए हैं, जब सत्संग करना शुरू किए हैं डेली जो है, तब हमें अनुभव हुआ है ये जो है कि अनंत है क्या, वो गूगल भी नहीं जानता है उसके आगे जो है। तो ये बहुत बड़ा जो है अनंत ज्ञान है। ये नहीं मैं बोलता कि नहीं मैं बहुत पूरा ज्ञाता हो गया, लेकिन इतना है कि गुरु के चरणों को आप पकड़ लीजिए, सारे काम हो जाएगा। उसको जो है सूरत से पकड़ना है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। तू जो है बच्चे को अ से आम बताया जाता है, अ से अनार बताया जाता है, बाद में तो अ से दुनिया भर का होता है, वही थोड़ा होता है। तो वैसे ही अभी हम लोग कितना भी बड़े हो जाए बच्चे ही रहेंगे। अ से अनार बताया जाता है, आ से आम बताया जाता है, और अ से जो है बहुत शब्द हैं। तो थोड़ा सा समझने के लिए है, उसके बाद तो अनंत ज्ञान है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रुक रहे तू बंद करने दे रे। होगा रुक